डियर पार्टिसिपेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर जो कि बैच 20 एंड बैच 21 का जॉइंट सेशन है, इसमें तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। 4 दिन के वक्फे पर है हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इस हवाले से हम 4 लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं। पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी था, उसके बाद 3 लेक्चर थे जो कोर्स ओवरव्यू सेशन के नाम से डिलीवर किए गए। इन 4 लेक्चर्स के अंदर तमाम जो चीज़ें थी, तफसीलात थी, कंटेंट्स थे इस कोर्स के, वो सब के सब आपके गोश गुजार कर दिए गए हैं। मैंने सोचा कि थोड़ी सी मज़ीद हदायत, कुछ ब्रीफिंग्स आपको दी जाएं ताकि आपके लिए इस कोर्स पर चलना और इसको खुश उसलूबी से पाया तकमील तक पहुंचाना और इसके ज़रिए से अपने मकासद का हसूल आसान हो जाए। पहली बात तो याद रख लें कि ये कोई रवायती किस्म का कोर्स नहीं है। आज सोशल मीडिया पर अंबार लगे हुए हैं कई किस्म के कोर्सेज के, जी ये कर लें, जी इतने दिनों का कोर्स, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये कोई उस तरह का रवायती कोर्स नहीं है, एक पर्सनल डेवलपमेंट का सफ़र है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र है, तज़किया नफ्स का सफ़र है, नफ्से मुतमइन्ना तक पहुँचने का सफ़र है, अपने जज्बात, ख्वाहिशात, ख्यालात पर कंट्रोल पाने का सफ़र है, मन की दुनिया को सुकून से आशना करने का सफ़र है, जिसके अंदर आप ये देखें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल और प्लस मेंटोरशिप तीनों साथ साथ चल रही हैं। दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी के अंदर कभी भी कोई बड़ी तब्दीली बड़े बड़े फैसलों से कम आती हैं। ज़्यादातर बड़ी तब्दीलियां कैसे आती हैं? उन छोटे छोटे आमाल के नतीजे में जिनको हम डेली बेस के ऊपर मुस्तकिल मजाजी के साथ सर अंजाम दे रहे होते हैं। वो कतरा कतरा करके जो दरिया बनने वाला मुहावरा है ना, वो इंसानी ज़िंदगी पर बिल्कुल सादक आता है। लाइफ के अंदर कभी भी कोई बड़ा इनकलाब यकदम नहीं आता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्लानिंग ही नहीं है। दुनिया के अंदर कोई बड़ा इनकलाब, कोई बड़ा वाक़या एकदम रूनुमा नहीं होता है। मुद्दतों से पहले उसके असबाब जमा हो रहे होते हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी घर की छत गिर जाती है तो बज़ाहिर तो वो 1 मिनट की बात होती है, लेकिन पता नहीं कब से पहले अंदर पीछे असबाब जमा हो रहे थे। लॉ ऑफ काज एंड इफेक्ट इस दुनिया का एक मुसल्लमा कायदा है और साइंस की पूरी इमारत उसी के ऊपर खड़ी है। यही उसूल इंसानी लाइफ के अंदर है। ज़िंदगी भी ऐसे रातों रात तब्दील नहीं होती है। जो इस तरह के दावे करते हैं बिल्कुल गलत है कि 3 दिन में ये हो जाएगा, 7 दिन में ये हो जाएगा, ये छोटा सा अमल कर लें ऐसे हो जाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। फितरत का निज़ाम इन दावों की तस्दीक ही नहीं करता है। आप अपने मुशाहदे से पूछ लें, आपके मुशाहदे के अंदर कितना कैसा आया है कि लाइफ इस तरह 1 दिन में या 1 रात में तब्दील हो जाए। तब्दीली का आगाज़ हो सकता है 1 दिन में, 1 रात में, एक फैसले से आगाज़ हो सकता है, लेकिन तब्दीली का जो प्रोसेस है वो पाया तकमील तक पहुँचने के लिए टाइम मांगता है। टाइम फ्रेम के अंदर सब कुछ होता है। कुरान ने कहा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। दूसरी जगह इन्ना सायहु फसौफा युरा, अनकरीब इंसान की कोशिश और काविश को देखा जाएगा और उसके मुताबिक रिजल्ट, नताइज से पहले अल्लाह ताला कोशिश की और अमल की बात कर रहा है। और हुज़ूर अलैहि सलाम फरमा रहे हैं अहब्बुल आमाल इलल्लाह मा दावमा साहिबहु अलैहि व इन क़ल्ला। सही मुस्लिम बुखारी की मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस। फरमाया कि अल्लाह ताला को अमाल की दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो है जो अगरचे मिकदार में थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल मजाजी के साथ किया जा रहा हो। गोया हुज़ूर अलैहि सलाम मिकदार के ऊपर इस्तिकामत को प्रेफर कर रहे हैं। और रॉबर्ट कॉलर का बड़ा खूबसूरत जुमला है, कहता है सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ये जो कामयाबी है ना, ये उन छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है, उन छोटे छोटे कामों का, छोटी छोटी कोशिशों का, जिसको हम रोज़मर्रा की बुनियादों पर कर रहे होते हैं। तो लिहाजा कामयाबी अगर आप पानी चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको? माइंड साइंस भी यही कहती है, मुस्तकिल मजाजी के साथ चलना होगा।
न्यूरो साइंस का कहना है कि जो कुछ इंसान कंटिन्यूसली डेली बेसिस के ऊपर करता है, रफ्ता रफ्ता इंसान के माइंड के अंदर न्यूरल पाथवेज बनना शुरू हो जाते हैं। इस फेल को, इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम दिया जाता है। और उसके मुताबिक इंसान के लिए जो काम इब्तिदा में बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, आगे चलकर वही बहुत आसान दिखाई देना शुरू हो जाता है। शुरू में कई काम आप देखें ना, आपने कोई ड्राइविंग सीखी या कोई और काम सीखा, इब्तिदा में कितना मुश्किल लगता, लेकिन जब आपने चंद दिन लगातार प्रैक्टिस की डेली बेस के ऊपर, एक ही दिन में आपने सुबह से रात तक नहीं लगे रहे, रोज़ाना आपको घंटा आधा घंटा दिया, चंद दिनों के अंदर आपके अंदर महारत पैदा होती चली गई। ये वही न्यूरल पाथवेज हैं जिनको वो न्यूरो साइंस कह रही है और साइकोलॉजी कहती है और माइंड साइंस का मानना, और इस्लाम भी इसकी तस्दीक करता है। तो हमारी सेल्फ मास्टरी के अंदर जो मामूलात रखे गए हैं वो टोटल 6 हैं। ये देखें ना आप, मैंने जो मामूलात का डेली रूटीन का जो हिस्सा था ये 6 मामूलात हैं। अब आप ये देखें, इनमें से नमाज को तो वैसे आप साइड पे कर दें, वो तो आप सेल्फ मास्टरी में आते या ना आते तब भी आपने पढ़नी ही पढ़नी, तो उसके बगैर तो चारा ही नहीं है। उसके बाद स्मार्ट रोज़ा है, तो वो भी आपका कोई टाइम नहीं लेता बल्कि कुछ टाइम बचाता है। ये जो हर वक्त चढ़ने चुगने में बंदे का वक्त सरफ होता है, किसी किसी जगह पर आपको रोक देता है तो कुछ टाइम आपका बचा देता है। अच्छा, तो पीछे 4 चीज़ें रह जाती हैं सारी। एक है तिलावत कुरान मजीद 10 मिनट की, मसनून अज़कार 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम, 10 और 10 ये 20 हो गए टोटल। इसी तरह 20 मिनट का योगा है, 40 हो गए, और 10 मिनट का मुराकबा दुआ है, टोटल 50 मिनट का ये काम है। अब मुझे ये बता दें, घंटा भी नहीं है, पर्सनल डेवलपमेंट का सफ़र दुनिया का दी बेस्ट सफ़र है। इससे बेहतर सफ़र आपने कौन सा करना है? पर्सनल डेवलपमेंट, जिसके लिए इंसान दुनिया में आया है, इसके लिए क्या हमारे पास 1 घंटा भी नहीं है? जितने मर्जी हम मसरूफ़ हैं। हमने ये डिज़ाइन ही इस तरह किया है कि बड़े से बड़ा मजबूर बंदा भी जो बड़ी मसरूफियात में फंसा हुआ है, अगर उसके अंदर कोई इरादा है, अज़म है अपने आप को बनाने संवारने का, तो वो आसानी से इसको फॉलो कर सके। अच्छा, फिर भी कभी ऐसे होता है चलते चलते 100 मजबूरियां आ जाती हैं, बुखार आ गया, बीमारी आ गई, सफ़र आ गया, इसी तरह कोई एमरजेंसी आ गई, मेहमान आ गए जी, सारा दिन ही बंदा बिजी रहा, कोई और ऐसा इशू आ गया रूटीन से हट कर, पूरा दिन ही बंदे का बिजी गुजर गया। अब क्या करे? अब इन हालात के अंदर बाज़ औक़ात ये 50 मिनट भी निकालने मुश्किल हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। फिर क्या करे? छुट्टी कर लें। देखें, छुट्टी करेगा ना, नागा अमल को नाकस कर देता है और नागे उसे बातल कर देते हैं। एक नागे की नहुसत जो होती है ना, वो अमल को अंदर नक्श ले जाती है। एक से आगे दूसरा तीसरा नागा हो जाए, 3-4 हो जाए, तो फिर तो अमल वैसे ही बातल हो जाता है, उसके बाद करने को दिल नहीं चाहता। बजाय छुट्टी करने के, नागे की नहुसत को लेने के, आप यूँ करें, मिकदार को कम कर दें। देखें, जब आप देखें ना आप ज़्यादा मजबूर हैं, आप क्या करें, मिकदार को आप 2 हिस्से कर लें, तीसरा छोड़ दें, या फर्द करें आधा कर लें, आधा छोड़ दें। ठीक है, मतलब 10 मिनट वाला अमल है 5 मिनट कर लें, 20 मिनट की योगा है उसको 10 मिनट पे लें। ओके, और फर्ज करें आधा भी मुश्किल है, तीसरा हिस्सा कर लें, 15 मिनट वाले अमल को 5 मिनट कर लें, 10 मिनट वाले को 3 मिनट कर लें, और अगर तीसरा हिस्सा भी मुश्किल है चौथा कर लें, चौथा भी मुश्किल है 5वां हिस्सा कर लें। और क्या चाहिए आपको? जब आपका ज़मीर ये कहे कि वाकई आज मैं मजबूर हूँ, बीमार है या सफ़र है या कुछ और चीज़ें हैं, 5वें हिस्से तक आप अमल को ले आएं और वहाँ आप टेकी ही लगाएंगे। यानी 10 मिनट वाला अमर कुरान की तिलावत आप 10 मिनट नहीं कर सके, बहुत मजबूरी आ गई है, 2 मिनट कर लें, लेकिन उसमें नागा ना डालें। नागा आपको तबाह करता है, इससे बचना है। 2 मिनट क्या है, 1-2 आयतें पढ़ लें बस, आपके लाशऊर को भी पता चल जाएगा कि भी अमल हो रहा है, आपके शऊर को भी पता चल जाएगा, और आप नागे की नहुसत से बच जाएं। और हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आज मैंने कम किया, अपने ज़मीर से पूछ लें। इतना होना चाहिए कि खाम खाई अपने आप को रायते ना देते चले जाएं, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही आपने अगर आदत ही बना ली अपने आप, देखें अपने आप से पूछें, आपकी अकल ज़मीर कह रहे हैं बाकी आज मेरी जानने में मजबूरी थी, तो फिर क्या करें? 20 मिनट का योगा है, मैंने कहा 5वें हिस्से तक आप ला सकते हैं। यानी 5वां हिस्सा कितना रह गया? 4 मिनट। योगा के अंदर 3 चीज़ें हैं, योगा के अंदर 3 चीज़ें, एक तो वो आसन एक्सरसाइज जो मैंने करके दिखाई हुई हैं, दूसरी वॉक भी योगा का हिस्सा है, तीसरी सांस की मशकें जो मैंने करके दिखाई वो भी योगा का हिस्सा है। 20 मिनट हमने आपके लिए रखे हैं। वैसे आइडियल टाइम तो योगा के लिए डेली बेसिस पर 1 घंटे का है, वरना 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो होना चाहिए जिसमें ये दोनों चीज़ें बंदा शामिल कर दे। लेकिन बहरहाल ये है कि 20 मिनट हैं, और जिस दिन मजबूरी है जैसे मैंने बताया उसमें भी कम किया जा सकता है। तीनों में से कोई एक ले लें, दोनों चीज़ें ले लें, तीनों ले लें, और ये भी जहन में रखें
کہ وہ جو میں نے کر کے دکھائے ہیں ضروری نہیں ہے آپ نے وہی آسن کرنے ہیں، آپ کو کوئی اور آسان لگتے ہیں نیٹ سے لے لیں۔ اسی طرح جو میں نے کیے ہیں اس میں جہاں تک گیا ہوں، جھکا ہوں، یا کوئی اور جس طرف مڑا ہوں، آپ وہاں تک نہ جا سکے تو آپ نے یہ نہیں سوچنے بیٹھنا پہلے دن کوئی بھی نہیں جا سکتا وہاں تک۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اب ہم سے تو ہو نہیں رہا ہے، آپ جہاں تک جا سکتے ہیں۔ مثلا میں آگے بینڈ کرتے ہوئے ہاتھوں کو زمین پہ لگا لیتا ہوں، گھٹنوں کو سیدھا رکھتے ہوئے، آپ پہلے دن نہیں جا سکتے، جہاں تک جا سکتے آرام سے وہاں تک چلے جائیں، ٹینشن نہیں لینی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اینڈ پر آپ کو دو خاص باتیں بتانے والا ہوں، ان کو بھی ذرا سمجھ لیں کہ ان کے اوپر انحصار ہے آپ نے نتائج یہاں سے کتنے لینے ہیں، اور اگر آپ کو نتائج نہیں پراپر طریقے سے مل رہے ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں، نتائج نہیں مل رہے، تو دیکھیں جائزہ لیں، ان دونوں میں کہیں نہ کہیں فرق ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے، پہلی بات یہ دیکھیں کہ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے ہمارا یہ جو روڈ میپ ہے۔ یہ پہلا حصہ تھا، یہ دوسرا اور یہ تیسرا۔ اب یہ دوسرا اور تیسرا حصہ جو ہے نا، یہ دوسرا حصہ یہ 4 چیزیں ان سے پرہیز کرنا تھا، اور تیسرا یہ 6 اعمال، یہ 6 اور 4 10 مل کر یہ تو آ گئے ہیں آپ کی ڈیلی اسائنمنٹ کے اندر۔ رات کو جو اسائنمنٹ آپ کے پاس آیا کرنی ہے، آپ کو جس کو فل کر کے بھیجنا ہے، اس کے اندر یہ 10 کے 10 شامل ہیں۔ ہاں جی، ان پر آپ نے عمل کیا، آپ نے اگر عمل کیا آپ ٹک لگائیں گے، آپ کے 10 نمبر، ہر ایک کا 10 نمبر ہے۔ یہ جو پہلا پورشن ہے نا کی پوائنٹس والا، اس کو باوجود ہم نے اس کا حصہ نہیں بنایا اسائنمنٹ کا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ٹائم تو مخصوص ہے نہیں، یہ چلتے پھرتے 2 وظائف ہیں، اور خاموشی ہے اس کو بھی کس پیمانے سے ماپنا ہے کہ آج خاموشی اختیار کی کہ نہیں کی، تقویٰ ہے اس کو بھی کس پیمانے پہ ماپنا ہے، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ چھوڑنا ہی بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے، بندہ کہتا اچھا یار ایت ضروری نہیں نا، ایت کرو ہاں اینا دی خیر ہے، کوئی گل نہیں، کو ہو گیا ٹھیک ہے، کوئی نہ ہوا نہ سے، حالانکہ یہی تو سارے معاملے کی پوائنٹ ہے۔ ان کے اوپر بھی صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کے لیے ان کو تھامنا ضروری ہے، کی پوائنٹس کو، اور ان کے نتائج کو اندر سٹور کرنے کے لیے بھی ان کو تھامنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ نہ غلطی کیجئے گا کہ ان کو لائٹلی لے لیں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، کی پوائنٹ جن کو نام رکھا گیا۔ دوسری چیز کیا ہے، کوئی بھی عمل جب بندہ شروع کرتا ہے نا تو بڑے ذوق شوق سے کرتا ہے، لیکن چند دن چلنے کے بعد ایک فتنہ سامنے آتا ہے کہ وہ عمل جو ہے نا ایک آٹو پہ چلا جاتا ہے، عادت بننا شروع ہو جاتا ہے، ایک روٹین، بس مردہ سی روٹین، اس کے اندر سے ذوق شوق کم ہو جاتا ہے، مقصد سامنے نہیں ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، لگے بندے مشینی انداز کے اندر اس کو کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اس کے پھر پورے نتائج نہیں ملتے ہیں۔ علامہ نے کہا تھا نا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو جب ذوق شوق ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر عمل کی حیثیت ایک مردہ لاش کسی ہو جاتی ہے، بس ایک ڈیڈ باڈی سی، ٹھیک ہے ثواب اس کا ملتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا اصل مقصد تھا، اصل مقصد کو ثواب کی پنڈیں جمع کرنا نہیں تھا، اصل مقصد تو یہ تھا کہ ہماری شخصیت پیوریفائی ہو، ہماری اندر لیے اپنی خامیوں پر قابو پانا آسان ہو جائے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے۔ اگر یہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے ہیں اور عمل بھی ہم کرتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں کمی خامی ہے۔ تو یہ جو پہلی باتیں جتنی بھی میں نے اس لیکچر کے اندر بتائی ہیں، ایک ایک بات دوبارہ سن کر ڈائری کے اندر نوٹ کر کے اور پھر دل و دماغ میں نقش کرنے والی ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک جو کچھ بھی بتایا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں ذرا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو اپنے شوگر کے حوالے سمارٹ روزے کے اندر 2 چیزیں ہیں نا، ایک ہے جی وقت کی تھوڑی پابندی کہ بلا وجہ ہر وقت نہیں چڑھنا ہو، میں نے تفصیل وہاں بیان کر دی ہوئی، دوسرا 2 چیزوں سے پرہیز ہے۔ تو شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بعض اوقات وقت بے وقت کھانا پڑتا، ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے، لہذا ان کے لیے سمارٹ روزے کا مفہوم صرف دوسری پابندی ہوگا۔ شوگر اور سفید میدا یہ تو ویسے ہی ان کے لیے زیادہ ہی زہر ہیں، عام لوگوں کے لیے بھی زہر ہی ہیں، ان کے لیے زیادہ ہی ہیں، تو ان سے تو پرہیز کریں گے وہ، لیکن کھانے کے جو اوقات کی پابندی ہے نا، اس کے لیے شوگر کے پیشنٹوں کے لیے ریلیکسیشن ہوگی، وہ جب چاہیں جو چیز لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑی کام آئیں گی آپ کے۔ تھینک یو ویری مچ۔